So in today's class we will be discussing about what electrolytic solutions and their conductances. Okay, देखिए दुनिया में अगर आप कोई भी सब्सटेंसेस लोगे ना तो वो दो तरह की हो सकती हैं. सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. खासकर मैं आज बात करूंगा कंडक्टर्स के बारे में. ठीक है, जनरल क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हो कि इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, और कंडक्टर होता है. ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे खाली कंडक्टर्स के बारे में. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. वन आर कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्टर्स. ओके, मेटेलिक कंडक्टर्स या इनको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. ठीक है, अब ये मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और दूसरे टाइप के कंडक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ओके, या शॉर्टकट में इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक, जिनके बारे में हम बात करेंगे. राइट, अभी मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है. ठीक है, ये वो कंडक्टर्स होते हैं, दोज कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोज कंडक्टर्स विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट एनी डिसोसिएशन, विदाउट एनी डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन. ठीक है, विदाउट एनी डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन, विदाउट एनी डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन. इनमें क्या होता है, देयर ऑकर्स नो डिसोसिएशन और नो डिकम्पोजिशन. ठीक है कि नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं होती है, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती है. ठीक है कि नहीं, यानी इनमें क्या होता है, कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है, कोई आयन्स नहीं बनते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना बेटा, चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. जैसा कि आपने फिजिक्स में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, ये वही वाले कंडक्टर्स होते हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो. इसमें एग्जांपल्स आती हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे. ठीक है कि नहीं, एक नॉन मेटल आता है ग्रेफाइट. ठीक है, इसमें कुछ मिनरल्स भी एग्जांपल के तौर पर लिए जा सकते हैं. ठीक है कि नहीं, है ना, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन उनमें डिसोसिएशन वगैरह नहीं होती है. ठीक है कि नहीं, है ना, विद कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी डिसोसिएशन, विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन. ठीक है कि नहीं, है ना. सो इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. करंट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ देयर इज सेकंड कैटेगरी ऑफ कंडक्टर्स. ये वो कंडक्टर्स होते हैं, दोज कंडक्टर्स, ओके, दोज कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इस इलेक्ट्रिसिटी एंड गेट इस डिकम्पोज्ड. ठीक है कि नहीं, जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, इनकी डिकम्पोजिशन इनकी हो जाती है. ठीक है कि नहीं, है ना. यानी इस तरह से आप याद रखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, व्हेन करंट इज पास्ड, व्हेन करंट इज पास्ड, जब आप करंट पास करते हो थ्रू व्हाट, through electrolytic, through such solutions, through such solutions they undergo dissociation, they undergo dissociation. इनके अंदर क्या होती है, डिसोसिएशन हो जाती है. ठीक है, they undergo dissociation. Is that clear? जैसे कि आप ले लीजिए NaCl, NaCl. ठीक है, अब इसको आप एक्वस फॉर्मेट में ले लीजिए. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें करंट पास करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. ठीक है कि नहीं, है ना. सो ये जो है ना, ये भी एक कंडक्टर ही है ना. अगर आप किसी कंटेनर के अंदर NaCl लोगे तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. ठीक है, लेकिन वो मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है. जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आयन्स बनते हैं और वही आयन्स फिर कैरी करते हैं किसको, करंट को. ठीक है कि नहीं, है ना. सो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, व्हाट आर दे, चार्ज कैरियर्स आर आयन्स, कैटायंस एंड एनायंस. चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होते हैं कैटायंस और एनायंस. ठीक है कि नहीं, है ना. यानी यहाँ पे जो करंट बनती है ना, वो असल में बनती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन. जैसे आयन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो जाती है. ओके, इज दैट क्लियर. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है. राइट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है इस तरह से AB, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, अब इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट को जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी ब्रोकन डाउन, ये ब्रेक हो जाएगा. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव बनेगा. जब आप क्या पास करोगे, इसमें से
करंट पास करोगे, राइट, ठीक है। तो करंट पास करोगे तो इट विल बी ब्रोकन डाउन, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बनेगा, डिसोसिएशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन अगर आपने सपोज इसके 10 मोल्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जितने भी मोल्स आपने लिए हैं सब में ये डिसोसिएशन हो सकता है कुछ मोल्स ऐसे हो जो खाली ए बी फॉर्मेट में वापस रहे, उनमें कोई डिसोसिएशन ना हो, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ आप लोगों से कि 6 मोल्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और 4 मोल्स ऐसे हैं जो अनडिसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। 6 मोल्स, 10 में से 6 मोल्स को क्या हो गया, डिसोसिएशन, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बन गया, बाकी जितने 4 मोल्स हैं वो ऐसे ही रहे। तो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि 100% डिसोसिएशन हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स आप ऐड करो सब में डिसोसिएशन हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जो वहीं पे रह जाए जिनमें डिसोसिएशन ना हो, ठीक है कि नहीं, है ना। तो हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इट इज दैट, हाँ, इट इज एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए और उसमें से कितने डिसोसिएट हुए, कितने आपने ऐड किए और कितने उसमें से डिसोसिएट हुए, ठीक है, ओके ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ऐसे लिखा जा सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट सिंपली मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स या कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट हुए, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने मोल्स जो है ना वो आपने टोटल में लिए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने एग्जांपल ली 10 मोल्स टोटल में लिए थे, 6 डिसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसके बराबर होगा, कितने डिसोसिएट हुए, 6 डिवाइड बाय टोटल कितने थे, 10, तो इट इज 0.6, है कि नहीं। इसको लिखते हैं अल्फा से, समझ आ रही है बात। सपोज किसी जगह आपको निकलेगा अल्फा 0.3, इसका मतलब समझते हैं 30% डिसोसिएशन, जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं आपने उसमें से 30% जो है वो डिसोसिएट हुए हैं। अगर अल्फा का निकला 0.8, इसका मतलब है 80% डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। मतलब ये कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए हैं उसमें से 80% डिसोसिएट ही हो रहे हैं, ठीक है। अगर अल्फा निकलेगा फॉर एग्जांपल 0.9, इसका मतलब है 90% डिसोसिएशन हो रही है। इज दैट क्लियर, इट इज सिंपल, हाँ। अगर अल्फा निकलेगा 0.05, इसका मतलब है 5% डिसोसिएशन, आप मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है, ठीक है, 0.05 मीन्स 5% डिसोसिएशन, ओके। सो अल्फा क्या है, अल्फा गिव्स अस, अल्फा हमें देता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, हाउ मच एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड, है ना, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अब किसी मॉलिक्यूल का अगर देखो, अगर अल्फा 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100% डिसोसिएशन, पूरा का पूरा डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन इज देयर, ओके। दिस इज व्हाट वी से कि 100% डिसोसिएशन कब होती है, जब अल्फा का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। तो देयर आर सम इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनमें अल्फा का वैल्यू बहुत कम है, ठीक है कि नहीं। वो इलेक्ट्रोलाइट जिनमें अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा है, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और जिनमें अल्फा का वैल्यू कम है, दे आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ओके। यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग। अगर आपको इस पे और कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, 11th क्लास की लेक्चर सीरीज है इक्विलिब्रियम, उसका जो एक टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से, ठीक है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ओके, ठीक है। तो उसमें ये डिटेल डिस्कशन है अल्फा के बारे में, ठीक, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन क्लास 11, ओके। सो यू कैन विजिट दैट लिंक, ओके, आई विल गिव इट इन डिस्क्रिप्शन, है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अब जिसमें ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई है, बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो देन दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ना बहुत ज्यादा डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो है, कम है, तो इट इज कॉल्ड एज weak electrolytes, okay. So we have examples of strong electrolytes as well as weak electrolytes. Strong electrolytes में example आप ले लीजिए NaCl की, आप ले लीजिए example KOH की, आप ले लीजिए example KCl की, H2SO4 की, HNO3 की, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ठीक है। NaOH है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितनी भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं दे आर ऑल गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इज दैट क्लियर। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, जिनमें डिसोसिएशन तो होती है लेकिन डिसोसिएशन बहुत
कम होती है, वीक होती है। इसमें फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एग्जांपल एसिटिक एसिड की, CH3COH। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं NH4OH की, इसमें भी डिसोसिएशन होती है लेकिन डिसोसिएशन इज क्वाइट वीक। ओके, इसमें आप ले सकते हो एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कार्बोनिक एसिड, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस तरह से वीक बेसिस हैं कुछ NH4OH। ओके, इसमें CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, मतलब इनमें भी डिसोसिएशन होती है, ऐसा नहीं होती है, बट डिसोसिएशन इज वेरी वीक। ओके, लेट्स कंसिडर द केस ऑफ दिस CH3COH। ओके, अब देखो इनमें CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करोगे ना तो इट इज 0.05, बहुत कम है, 0.05 अप्रोक्सीमेटली। मतलब डिसोसिएशन तो होगी लेकिन बहुत कम डिसोसिएशन होगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, यू कैन डिफाइन अ कांस्टेंट हियर जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बोनो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है कि नहीं? और एक चीज यहाँ पे याद रखने के लायक ये है कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन। अगर इसका वैल्यू ज्यादा आया इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर इस डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा आया इसका मतलब क्या है कि डिसोसिएशन ज्यादा है। अगर इस डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कम आया इसका मतलब डिसोसिएशन कम है। ठीक है।